नमस्ते, हर हर महादेव। दोस्तों आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग की ओर बढ़ते हैं। ये रीडिंग आप कभी भी सुन सकते हैं दोस्तों। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी जाने दें। तो चलिए जल्दी से हम कार्ड्स को एक बार शफल कर लेते हैं और आज जानने की कोशिश करते हैं कि आज आपके लिए एंजल्स क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, उनके जीवन में क्या चल रहा है, एनर्जी का क्या शिफ्ट है, शत्रु दुश्मन कहाँ पे इस समय क्या कर रहे हैं आपके जीवन में, आपके जीवन में क्या इस समय आप किस पोजीशन पे खड़े हैं। एंजल्स प्लीज गाइड करें, एंसेस्टर्स प्लीज गाइड करें। चलिए आज का फर्स्ट कार्ड पिक करते हैं। ये रहा फर्स्ट कार्ड दोस्तों, ये आया है कम्युनिटी का। चलिए देखते हैं और क्या है आपके लिए आज, क्या मैसेजेस है आज के लिए। प्रोटेक्शन का कार्ड आया दोस्तों, बहुत अच्छा कार्ड है। चलिए देखते हैं आपके जीवन में और क्या चल रहा है, एनर्जी की क्या पोजीशन है, क्या शिफ्ट चल रहा है आपके जीवन में। मेमोरी का कार्ड आया दोस्तों। लक का कार्ड आया है, परफेक्ट। डायरेक्शन का कार्ड आया है। बैटल का कार्ड भी आया है दोस्तों। मिस्चीफ, एंटीसिपेशन। ठीक है दोस्तों, तो मैंने कैमरे के एंगल को ऐसे सेट कर दे रहा हूँ कि ताकि आपको विजिबिलिटी क्लियर रहे कार्ड्स की। तो दोस्तों अगर हम आज के कार्ड्स को देखें, यहाँ पे काफ़ी सारी गाइडेंस और काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। और यहाँ पे एनर्जी का जो शिफ्ट दिख रहा है दोस्तों, वो साफ तौर पे दिख रहा है कि किस तरीके से जीवन में आप इस समय किस पोजीशन पे खड़े हैं। ये साफ तौर पे दिखता है दोस्तों कि इस समय आप जहाँ पर भी खड़े हैं वो पोजीशन आपकी बहुत स्ट्रांग पोजीशन है और ये और मजबूत होती जा रही है। यही कारण है कि मैं आज इन सारे कार्ड्स को देख के एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप वक्त के साथ नहीं, वक्त आपके साथ चलता है। इस समय ये बोलना ठीक भी होगा क्योंकि जो वक्त है वो इस समय सच में आप कह सकते हैं पूरा 100% ना सही, लेकिन एटलीस्ट 70-80% इस समय आपके फेवर में वक्त चल रहा है। क्योंकि ये मैं कार्ड्स को देखकर ये बात बता पा रहा हूँ आपको। अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुझे आज मैं देख सकता हूँ, जो मैसेज मुझे मिल रहा है इन सारे कार्ड्स को देख के, वो मिल रहा है लक का कार्ड देख के। आपका लक बहुत अच्छा है इस समय चल रहा है दोस्तों। कोई भी बिजनेस में एक्सपैंड अगर करना हो, कोई नया काम करना हो, कोई जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, कोई नई जॉब पकड़ने की सोच रहे हैं, रिलेशनशिप में, अपने रिश्तों में अगर कोई बड़ा फैसला लेने चाहते हैं या फिर किसी तरीके से कोई प्रपोजल अपने पार्टनर के सामने रखना चाहते हैं, किसी भी कह सकते हैं आप डिसीजन के लिए ये एक बहुत अच्छा समय चल रहा है आपके जीवन में। खास करके रिलेशनशिप को अगर मैं देख लूँ तो बिल्कुल उस ओर भी इस समय तारे आपके साथ हैं, फॉर्च्यून आपके साथ है। ये कार्ड क्लियर तौर पे एक संकेत दे रहा है कि बिल्कुल इस समय आप जिस चीज़ को लेकर आगे बढ़ेंगे, जिन चीज़ों में भी आप रुचि रखते हैं, जिन चीज़ों में भी आप इस समय इन्वॉल्व होंगे, वहाँ लक आपके साथ है। तो बिल्कुल ये लक साथ होने की वजह से आपकी जो एक कह सकते हैं एक जो ख्याति है वो बढ़ेगी। मान, इज्जत, सम्मान ये लोगों के बीच में बढ़ेगा। मुझे धन की वृद्धियाँ होते हुए आपके जीवन में दिख रही है। और धन ऐसा नहीं कि सिर्फ आएगा ही, बल्कि आप उसे बचा भी पाएंगे।
धन का फ्लो अभी भी आपके जीवन में है, लेकिन कहीं ना कहीं खर्चे इतने हैं या किसी तरीके का कोई आप कह सकते हैं ऋण है, कोई कर्ज है जिसको आप चुकाते चुकाते कहीं ना कहीं उस पैसे को सेव नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब ऐसा समय आने वाला है, ऐसा समय चल भी रहा है आपके जीवन में, जहाँ धन को आप जमा भी कर पाएंगे, संग्रह कर पाएंगे बिल्कुल, और बचेगा भी। ऐसा नहीं कि बस आया और चला गया कर्ज को मिटाने में, किसी और चीज़ में, तो आप उसको बचा पाएंगे। ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है जो आगे चल के आपके जीवन में बहुत काम आने वाला है। यहाँ आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिख रही हैं आपके जीवन में आते हुए, चाहे ये कोई आपके पास का घर परिवार का कोई इंसान हो, ये जो अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा है उनके थ्रू भी खुल सकता है। आपके पार्टनर भी कुछ आपको सजेस्ट कर सकते हैं, उनके थ्रू भी कोई ना कोई मुझे यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि कोई अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। कोई आइडियाज़, कोई ऐसी चीज़ें जो आपके पार्टनर आपको सजेस्ट कर सकते हैं और आपका उस चीज़ में इन्वॉल्व होना, उस चीज़ को सीरियसली लेना आपको बहुत फ़ायदा दिला सकता है। अगर मैं और भी कार्ड्स को देखूं दोस्तों, यहाँ एंटिसिपेशन का कार्ड एक क्लियर संकेत दे रहा है आप अपने आप को किसी चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं। भले ही वो चीज़ अभी सामने आपके नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ के लिए अपने मन को, अपने आप को तैयार कर रहे हैं, साफ तौर पे दिख रहा है। ये जान लीजिए किसी तरीके के बड़े बदलाव हो गया या किसी तरीके की कोई भी मतलब एक इंडिकेशन जैसे आपको आ रही है कुछ होने का। ये एंटिसिपेशन का कार्ड ऐसे ही नहीं आया है, ये साफ तौर पे कहीं ना कहीं आपकी मनोस्थिति को दिखा रहा है कि आपका मन, आपके अंदर कुछ तो ऐसा चल रहा है, आप कुछ तो ऐसा सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी चीज़ का आपको आशंका है होने वाला आगे चल के, जिसके लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ये तो साफ तौर पे दिख रहा है आपकी जो मन की स्थिति है। अगर मैं दूसरे कार्ड को देखिए, यहाँ बैटल का कार्ड भी आया है दोस्तों। बैटल का कार्ड ये क्लियर संकेत दे रहा है आपके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट तो चल रहा है, ये आपके अंदर भी चल रहा है, आपके मन में बहुत सारे संकल्पों का कॉन्फ्लिक्ट, बाहरी दुनिया में भी किसी न किसी से, चाहे कोई पर्सनल किसी तरीके का कोई लिटिगेशन, किसी तरीके का कोई आपसी मतभेद, कोई कह सकते किसी तरीके का कोई भी मामला हो सकता है घर परिवार में, प्रॉपर्टी, पैसे को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, रिश्तों को लेकर। अगर आप कपल हैं, किसी तरीके का कोई आपके बीच में लिटिगेशन चल रहा है, इफ़ यू आर डिवोर्स, देन ऑफ कोर्स यहाँ बैटल साफ तौर पे दिख रहा है आपके जीवन में किसी न किसी रूप में चल रहा है। अंदरूनी तौर पे भी ये बैटल चल रहा है, बाहरी तौर पे भी ये बैटल चल रहा है आपके जीवन में। लेकिन ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर लीड आप ही कर रहे हैं, आपको हरा नहीं पाएंगे जो भी लोग हैं इस समय, क्योंकि अभी लक आपके साथ है। देखिए लक का कार्ड आया ना, लक आपके साथ है इस समय, पावरफुल पोजीशन में आप पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके। इससे पहले डेफिनेटली आपकी पोजीशन वीक रही होगी, बहुत कुछ आपने सहा होगा, लेकिन कहते हैं ना समय एक जैसा नहीं रहता है, समय बदलता रहता है। तो अभी टाइम बदल रहा है, अभी आप एक पावरफुल पोजीशन में आ रहे हैं, साफ तौर पे दिख रहा है। तो आप अपने अपोनेंट को बिल्कुल उन पे हावी होके रहेंगे इस समय पर, ये साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों। कोई नया डायरेक्शन आप ले सकते हैं, डायरेक्शन का कार्ड इंडिकेट कर रहा है। अगर रिलेशनशिप में किसी भी तरीके की कोई इशू चल रही है या कोई बात आप अपने पार्टनर के सामने रखना चाहते हैं लेकिन आप कॉन्फिडेंट नहीं है, तो आप हो सकता है कोई नया डायरेक्शन लें अपनी बात को उनसे करने के लिए। काम से अगर रिलेटेड हम इस कार्ड को देखें तो हो सकता है आप कोई नया डायरेक्शन लें अपने काम को करने के लिए, अपने जॉब को या अपने बिजनेस को। परिवार में चीज़ों को अप्रोच करने के लिए, रिश्तों को सुधारने के लिए कोई एक नया डायरेक्शन आप अपने व्यवहार में ला सकते हैं, साफ तौर पे दिखता है। ये जो नया डायरेक्शन है, अगर आपके काम से स्पेशली अगर मैं रिलेटेड देखूं तो यहाँ पर बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है आपको। जैसे कि देखिए लक का कार्ड आया ना, तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि इस टाइम फ्रेम में बिल्कुल सही डायरेक्शन में रहेगी। आप कोई ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जिसमें आपको आगे चल के बहुत अच्छा मॉनेटरी बेनिफिट होने वाला है पैसों को लेकर। बहुत से लोग भी ऐसे आपके अराउंड होंगे जो आपकी इस तरक्की को देख के अच्छा नहीं फील करेंगे, तो थोड़ा सा सतर्क होकर रहिएगा आप किन लोगों से अपनी बातों को शेयर करते हैं। और आपके पैसे पे बहुत लोगों की नज़र रहेगी, तो थोड़ा उस चीज़ से आप सतर्क रहिएगा। कम्युनिटी का कार्ड दिखाता है बिल्कुल समाज के लिए आप कुछ ना कुछ अच्छा करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एटलीस्ट सबसे व्यवहार आपका अच्छा रहने वाला है। कम्युनिटी में लोग आपको मानेंगे, जानेंगे, कहीं ना कहीं वो आपका एग्जाम्पल भी देंगे।
और एक एडमायरेशन, एक एडमायर करने वाली जो चीज़ है वो आपके साथ कहीं ना कहीं होगी, भले आपके फेस पे ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके आस पड़ोस, आपकी कम्युनिटी में जो लोग हैं, चाहे वो आप जहाँ रहते हैं या जहाँ काम करते हैं, लोग आपको एडमायर करेंगे। लोग आपके काम करने के तरीके को या फिर आपके जीने के तरीकों को बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे। जिस तरीके से आप अपने आप को कैरी करते हैं, ये लोगों को बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं आप इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए। तो यहाँ कम्युनिटी का कार्ड इस चीज़ को दिखा रहा है कि कम्युनिटी में आपका मान सम्मान, नाम बढ़ने वाला है। भले आपके फेस पर ऑब्वियस सी बात है ये चीज़ ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर जितने भी लोग आपके अराउंड है, जैसा कि मैंने बताया, चाहे वो आपके घर के अराउंड की बात हो जाए, आपके पड़ोसी, या फिर आपके जो काम काज जहाँ आप करते हैं, जहाँ जॉब करते हैं, जहाँ बिजनेस करते हैं, आपके रिश्तेदारों में, आपके परिवार में, कहीं ना कहीं आपका नाम अच्छे तरीके से लोग अपने उनके मन में बैठ जाएगा। आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत इंस्पायरिंग होगी। देखिए यहाँ मिसचीफ का कार्ड आया और ये बैटल कार्ड के जस्ट बाद आया था दोस्तों। ये कनेक्टेड है। तो देखिए यहाँ पर चूंकि आप लीड कर रहे हैं बैटल में, या मैंने जैसे आपको बताया कि आप इस समय लीड कर रहे हैं, आप एक लीडिंग पोजीशन में हैं। मिसचीफ का कार्ड इस चीज़ को दिखाता है कि चूंकि सामने से कोई आपसे लड़ने में सक्षम नहीं है, तो हो सकता है आपको डिस्टर्ब करने के लिए कोई नए तरीके अपनाए जाएं, किसी और के थ्रू आपके पास अप्रोच कराया जाए, और कह सकते हैं आपको ब्लैकमेल किसी न किसी तरीके से करने की कोशिश की जाए, कुछ पुरानी बातों को लेकर, पुरानी चीज़ों को लेकर। मतलब एक गंदा खेल खेलने की कोशिश आपके साथ किया जा सकता है किसी थर्ड पार्टी के थ्रू। डायरेक्ट भले वो इंसान आपको अप्रोच ना करे जिसके साथ आपका किसी भी तरीके का इशू चल रहा है, लेकिन यहाँ मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व हो सकता है, जो एक मिसचीफ आपके साथ, ऐसी ये जो एनर्जी है जुड़ी हुई है इस समय, तो साफ तौर पे दिखा रहा है कि यहाँ कुछ तो मिस्चीवियस, कुछ तो ऐसा एक्ट होने की संभावना है जहाँ पर आपको प्रवोक करने की कोशिश किया जा सकता है, ताकि आपकी किसी भी गलती का फ़ायदा उठाया जाए और आपको उससे नुकसान पहुंचाया जाए। तो थोड़ा बच के रहने की ज़रूरत है आपको। खास करके आप किनके बीच में उठते बैठते हैं, अपने सर्कल को एक बार ज़रूर मॉनिटर कीजिए, ध्यान दीजिए कौन वो लोग हैं, कहाँ कहाँ से उनके तार जुड़े हुए हैं। अगर आपको किसी के भी ऊपर डाउट है तो इट्स बेटर कि थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। जितना ज़रूरी है उतना ही उनके साथ अपने जीवन की कोई भी चीज़ें शेयर करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सबसे अच्छा कार्ड आया है प्रोटेक्शन का कार्ड। यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है इस टाइम पीरियड में आप और आपके परिवार को बहुत अच्छी प्रोटेक्शन मिली हुई है, यूनिवर्स की, डिवाइन एंजल्स की। और मैं तो कहूँगा ये एक तरीके का डिवाइन इंटरवेंशन है आपके जीवन में, कि हालात मुझे यहाँ दिख रहे हैं कि बहुत बुरे हो सकते थे आपके जीवन में, जिस तरीके से लोगों ने आपको घेरा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर वाले का आशीर्वाद ऐसा है, ये एक डिवाइन इंटरवेंशन में इसीलिए कह रहा हूँ कि जान लीजिए आप एक बहुत बड़े खतरे से इस समय बचे हुए हैं। पास्ट में भी बहुत बड़ा अटैक जैसे आपके ऊपर प्लान किया गया था, लेकिन वो हो नहीं पाया किसी न किसी कारण से, क्योंकि जब वक्त नहीं है वैसा होने का तो नहीं हो सकता, चाहे कोई कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले। और अभी भी आपको जो ये प्रोटेक्शन मिली हुई है, यही रीज़न है, इस प्रोटेक्शन के वजह से ही कुछ लोग कितनी भी कोशिश कर रहे हैं आपके ऊपर, चाहे ब्लैक मैजिक का सहारा लें, चाहे किसी भी और चीज़ का सहारा लें आपको नुकसान पहुंचाने का, या आपके परिवार में किसी को नुकसान पहुंचाने का, वो चीज़ सफल नहीं हो पा रही है दोस्तों। ये तो क्लियर कट है। अगर मैं नेक्स्ट कार्ड के देखूं तो यहाँ पर मेमोरी का कार्ड आया दोस्तों। साफ तौर पे दिखाता है इस समय पर, इस टाइम फ्रेम में आप अपनी उन पुरानी मेमोरीज के साथ बिल्कुल एक जुड़ाव बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे। पास्ट की कुछ ऐसी मेमोरीज जो आपके दिल के बहुत करीब है, चाहे वो आपके एक्स के साथ जुड़ा हुआ हो, आपके पार्टनर के साथ जो एक्स आपके रह चुके हैं, उनके साथ कोई जुड़ी हुई कोई मेमोरी आपकी हो सकती है जो आपको इस टाइम फ्रेम में काफ़ी इमोशनल रख सकती है। वो यादें, वो अटैचमेंट, परिवार का कोई इंसान हो सकता है जिसके साथ बहुत अच्छा अटैचमेंट रहा, लेकिन किसी न किसी कारण से आप दूर हो गए उनसे, तो आप थोड़े इमोशनल रह सकते हैं इस टाइम फ्रेम में उन चीज़ों को याद करके। लेकिन फिर भी ये मेमोरीज ही हैं जो आज आपको वो बनाती हैं जो आज आप हैं। ये सारी मेमोरीज, ये सारे एक्सपीरियंसेस आपके जीवन में, यही आपको आज जो आप बनकर खड़े हैं, उस चीज़ का रूप जो आपको आज मिला है, जो कह सकते हैं जो
पर्सनालिटी को आज आप कैरी कर रहे हैं, वो सब आप बने ही हैं इन सारी मेमोरीज, इन सारे एक्सपीरियंसेस के वजह से। तो बिल्कुल ये आपका पार्ट है, ये आपको कहीं ना कहीं कमज़ोर नहीं मजबूत बना रहे हैं। तो आपको उस तरीके से इन मेमोरीज को अपने लिए यूज़ करना है कि उससे आप मजबूत बने, कहीं भी आपकी कमज़ोरी ना रहे। तो उसको अपनी कमज़ोरी नहीं, अपनी ताकत बनाए। बस यही भी मैं कहना चाहूँगा इस कार्ड को लेकर। तो दोस्तों आज ये सारे कार्ड्स आए हैं, चलिए हम कुछ हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लेते हैं। देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस यूनिवर्स लेकर आया है। लेट्स सी। यहाँ पर ये मैसेज आया है, द फॉग इज लिफ्टिंग, सी विथ न्यू आइज। तो बिल्कुल कुछ तो ऐसा जीवन में है, कुछ ऐसा धुंध जो आप छट रहा है, कोई ऐसी सच्चाई आपके सामने आ सकती है, कुछ लोगों की या किसी स्थिति में कोई चीज़ क्लैरिटी आपको मिल सकती है। कोई चीज़ अगर अटकी हुई थी तो बिल्कुल मुझे दिख रहा है उसमें कोई ना कोई रास्ता बनेगा। कोई ऐसा काम जो आप बहुत टाइम से करना चाहते थे, कोई ऐसा गोल, कोई ऐसी इच्छा, कुछ ऐसा था जो जैसे रुक सा गया था, स्टक हो गया था आपके जीवन में। तो अभी देखिए ये कार्ड ये मैसेज यही दे रहा है कि द फॉग इज लिफ्टिंग, सी विथ न्यू आइज, कि धुंध अब छट रहा है, एक नए नज़रिए से आप उस चीज़ को देखना स्टार्ट करें, ये जो भी चीज़ है आपके जीवन में। और बिल्कुल ये जो कह सकते हैं जो आपकी जो एक इच्छा है ना, ये मुझे कहीं ना कहीं पूरी होते हुए दिख रही है किसी चीज़ को लेकर। और मैसेजेस देखते हैं क्या है आपके लिए। चलिए इस रेड कार्ड को लेते हैं। रेज योर वाइब्रेशन, द यूनिवर्स रेस्पॉन्ड्स। तो बिल्कुल दोस्तों ये पॉसिबिलिटी है कि इस समय आप अपने स्पिरिचुअल साइड से अगर कनेक्ट होंगे तो आपके अराउंड जो वाइब्रेशंस हैं उनका लेवल डेफिनेटली बहुत हाई रेल में जाने वाला है। एक नेक्स्ट लेवल आप जैसे अपने जीवन में एक्सप्लोर करने वाले हैं। आपके लिए जो एक्सपीरियंस होगा वो बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड होने वाला है, विच इज़ नॉट फिजिकल ऑफ कोर्स। ये जो आपके साथ जो एक्सपीरियंस होने वाला है ये इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, स्पेशली अगर मैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूं। कहीं ना कहीं ये जर्नी आपकी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, धीरे धीरे करके आप इसकी गहराई को समझ रहे हैं। तो ये एक यात्रा है आपके जीवन में, साथ साथ में जैसे आप इस जीवन को, इसके चैलेंजेस को, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रहे हैं और जी रहे हैं, ऐसी जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है वो भी साथ साथ में चल रही है। और जैसे जैसे समय बीत रहा है आप उसकी गहराई को समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं उस वाइब्रेशन को आप पकड़ रहे हैं जो एक यूनिवर्सल वाइब्रेशन है, ये साफ तौर पे दिख रहा है। इस समय आपकी जो वाइब्रेशन है ये कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है दोस्तों, आप अपने आप से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, बहुत ही ऐसा अच्छा मैसेज आया है अगर मैं देखूं। और कहीं ना कहीं जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, द यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स, तो अब ये मान के चलिए कि आपको धीरे धीरे बहुत से ऐसे इशारे भी मिल सकते हैं जो आपको किसी भी इवेंट के होने के पहले एक महसूसता होगी, एक कह सकते हैं एक इंट्यूशन आपकी ना, उस तरीके का कुछ महसूस होना, आपके कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ हो सकता है इस टाइम फ्रेम में। आइए इस कार्ड को देखते हैं। अवॉइड फेक एंड फ्रॉड पीपल्स। बिल्कुल दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, आपके अराउंड ज़रूर ऐसे लोग हैं इस समय अभी भी, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट करती हैं। आपके अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव ऑरा है कि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज आप और आपके परिवार की ओर अट्रैक्ट होती हैं। ऐसे फेक लोग, चाहे वो रिश्तेदार हों, चाहे दोस्त हों, चाहे परिवार का ही कोई सदस्य हो, ऐसे लोगों से बच के रहें। बहुत से ऐसे फ्रॉड लोग भी आपके अराउंड है जो फेस पर कुछ और बन रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर उनका मोटिव, उनका इरादा कुछ और ही है। वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। इसीलिए अपने आप को उन्हीं लोगों के बीच में एक कह सकते हैं आप आइडेंटिफाई करके अपने आप को उठिए बैठिए जिन पर आपको भरोसा हो। जहाँ भी आपको 1% भी डाउट हो तो बिल्कुल कोई भी ऐसी चीज़ अपने जीवन की शेयर उन लोगों के साथ ना करें। दोस्तों बहुत सारी सीख, गाइडेंस, अच्छे कार्ड्स आए। लक का कार्ड सबसे अच्छा आया, बैटल में विजयी आप होते हुए दिख रहे हैं। प्रोटेक्शन का कार्ड आया, अच्छे अच्छे बहुत सारे कार्ड्स आए दोस्तों। आज की गाइडेंस भी बहुत अच्छी आई है।
मैं आप और आपके परिवार के लिए माँ बगलामुखी से और महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी नेगेटिविटी है, उनको वो रिमूव कर दें और आप और आपके परिवार के अराउंड एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसे भेद ना सके। दोस्तों, ये रीडिंग करके मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, और कहीं ना कहीं इस कार्ड के थ्रू आपकी जो एनर्जी को मैं कहीं ना कहीं कह सकते हैं आप कनेक्ट कर पा रहा हूँ। उस एनर्जी में मुझे कहीं ना कहीं एक पीस बहुत दिख रहा है, और ये पीस आपके जीवन में बना रहे और आप बहुत पीस में रहें। मैं अपनी ओर से यही प्रार्थना करता हूँ। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली।